इस दुनिया में आज 130 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं और अगर हम बात करते हैं भारत की तो भारत में भी 7 करोड़ लोग आज डिप्रेशन का शिकार हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जिनका हिसाब हमारे पास है। इसके अलावा जो लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं टोने टोटकों से, जादू मंत्रों से, उन सब का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, इस कदर से डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। कोरोना के बाद तो यह हालत और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग अपने कारोबार को लेकर परेशान हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो दोस्तों, ये बीमारी बहुत ही तीव्रता से बढ़ती जा रही है और अगर हमें इसको रोकने के लिए कारागर उपाय नहीं किए तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, एक और आंकड़े भी हैं जो यह सजेस्ट करते हैं कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनमें से 50% लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अगर दोस्तों हम इन सब आंकड़ों को छोड़ दें और बात करते हैं एक परिवार जिसमें एक इंसान अर्निंग हैंड होता है और वो अचानक से डिप्रेशन में रहना शुरू कर देता है, अपने आप को सब ओर से कट कर लेता है, अकेला रहना शुरू कर देता है, अंधेरे में रहना शुरू कर देता है, किसी से बात नहीं करता, कहीं आना जाना उसको अच्छा नहीं लगता और फिर वो कोशिश करता है अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर लेके जाने की कि वो खुद को खत्म करने की सोचता है। कई बार हम उस इंसान को बचा भी लेते हैं, लेकिन फिर पता लगता है कुछ दिनों बाद वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, क्या बीतती होगी उस परिवार के ऊपर, कैसे उसका फ्यूचर रहता होगा, सोचकर भी डर लगता है दोस्तों जब ऐसा कुछ किसी के साथ होता है। और ये बेहद दुख की बात है दोस्तों। आज अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशी का जो संकेत है उसको अगर हम देखते हैं, भारत का नंबर उसमें अभी 2023 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 136 देशों का सर्वे हुआ और भारत उसमें 126वें नंबर पर आता है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान हमसे काफी बेहतर है। पाकिस्तान इस इंडेक्स में 108वें नंबर पर आता है। तो कौन सी तरक्की हमारा देश कर रहा है, किस विकास की हम बात कर रहे हैं, कोई सरकार का इस पर ध्यान नहीं जाता कि कैसे लोगों को और ज्यादा खुश रहने की प्रेरणा दी जाए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाएं, कुछ एनजीओ के द्वारा कुछ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी एफर्ट इस डायरेक्शन में करने चाहिए। ये सब देखते हुए दोस्तों, मैं शिव कुमार, मेंटल वेलनेस कोच, इस और अपने आप को अग्रसर करने में लगा हूं कि कैसे मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूं। इस पे मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बना रहा हूं और 1-to-1 काउंसलिंग भी करता हूं, कुछ वर्कशॉप करता हूं, कुछ वेबिनार करता हूं। तो आप भी उन सब वेबिनारों का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं, मानसिक विकारों से ग्रसित हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स हैं दोस्तों, जादुई टेक्निक लगेंगे आपको, क्योंकि बिना कोई दवाई के, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दवाई अगर आपकी चल रही है उसको बिना डॉक्टर की सलाह के बंद नहीं करना। हाँ, जब आप खुद को महसूस करने लग जाए कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तब आप उन दवाइयों को छोड़ सकते हैं। बात करते हैं वो तरीके जो आपको जादुई तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला जो तरीका है दोस्तों वो ये है कि आपको हर रोज अपने आप को एक छोटा सा काम देना है। कोई भी काम हो सकता है दोस्तों, ये नहीं है कि
भारी भरकम काम आपने प्लानिंग करना है। आप सोच सकते हैं कि आज मुझे एक बुक पढ़नी है, उसका मात्र 1 पेज ही पढ़ना है। आप एक गाने की प्लानिंग कर सकते हैं कि आज मुझे जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो वो सॉन्ग आपने सुनना है। पहले जब आपको कभी भी वो गाना अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों हमें हैप्पीनेस अगर अपने भीतर लेके आनी है तो हमें वो सब चीजें करनी होगी जो हमें खुशी देती हैं। आज एक गाने की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूजिक जो आपको अच्छा लगता है वो म्यूजिक आप सुन सकते हो। ये म्यूजिक क्या करेगा, ये वो पैटर्न को आपके दिमाग के अंदर जीवित कर देगा जो आपको हैप्पीनेस दे रहे थे। तो ऐसा कोई भी काम पास्ट में जो आपको अच्छा महसूस कराता था वो काम आपने करना शुरू कर देना है। या नया कोई काम, आप पार्क में अपने बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं। आप किसी दोस्त जिससे आपको मिलने का दिल कर रहा था उससे नहीं मिल रहे बहुत दिनों से, तो उससे आप मिल सकते हैं। तो ऐसा ही एक छोटा सा काम, रोज आप कुछ एक दोस्तों की लिस्ट बना सकते हैं। आज मुझे इस दोस्त के पास जाना, आज मुझे इस दोस्त से बात करनी है। छोटे छोटे काम जब हम करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो दिमाग है वो नई पैटर्न बनाना शुरू कर देगा। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि हमें कोई ऐसा काम करना है जिस काम को करने का हमारा मन नहीं करता। हमें वो सब काम, देखिएगा जो काम आपको अच्छे नहीं लगते, जो करने का आपका काम बिल्कुल भी मन नहीं करता, वो काम आज से आप करना शुरू कर देंगे। आपको किसी दोस्त से बात करने का मन नहीं करता, किसी इंसान, परिवार का मेंबर हो सकता है, बाहर का हो सकता है, जिसकी शक्ल भी आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसके सामने भी नहीं जाना चाहते। क्या करना है दोस्तों, अगर हम इसी तरह से जीते रहे तो पैटर्न हमारा दिमाग तो फिर हमें और ज्यादा वैसे बनाएगा। लेकिन हमें अपने दिमाग के ये पैटर्न तोड़ने हैं, ये केमिकल रिएक्शन बदलनी है। तो कैसे बदली जाएंगी? जो नहीं करने का मन, अब तो ये करूंगा ही मैं। आपको कुछ नहाने का मन आपका सपोज नहीं करता तो आप कहेंगे नहीं, मेरे को गर्म पानी आपको अच्छा लगता है, बोले कि मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। तो उल्टे का, जो आपको विपरीत कामों की ओर अपने आप को हमें लेके जाना है। जो काम हमारे मन को नहीं भाते उन कामों को हमने डेफिनेटली करना ही है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, फीलिंग का। क्या है, हमारे जो ये सबकॉन्शियस ब्रेन है जो पैटर्न दे रहा है हमारे कॉन्शियस ब्रेन को, कि जब कॉन्शियस ब्रेन में एक विचार पैदा होता है, वो विचार सबकॉन्शियस बार बार जब आता रहता है तो सबकॉन्शियस में चला जाता है। अब सबकॉन्शियस को अगर हमने बदलना है, हमारे अवचेतन मन को अगर हमने बदलना है, वो समझता है फीलिंग की भाषा। अगर हम सबकॉन्शियस को एक झूठी फीलिंग दिखा दें कि मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मैं मजे में हूं, तो उसको विश्वास हो जाता है और वो वैसे ही पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। अब हमने इस अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को यहाँ पर मिसगाइड करना है। उसको हम क्या कहेंगे कि मैं खुशी में, जब आप नहाते हैं, सपोज हमने क्या करना है, फीलिंग की तरफ पर आना है। आप नहा रहे हैं तो अब अभी तो हम पानी डाले जा रहे हैं, शावर ले रहे हैं, पता ही नहीं चलता, लेकिन अभी हमने उसके साथ फीलिंग जोड़ देनी है। हमें महसूस करना है पानी हमारे सिर पे कौन कौन से अंग को टच कर रहा है, और शावर से हम महसूस करेंगे कि जो पानी की एनर्जी है वो हमें हील कर रही है, रिलैक्स कर रही है। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चलता कि मन की स्पीड से हमारा चलता रहता है, हम खाना भी खा रहे हैं और कब खाना खत्म हो गया। वहां पर भी हमने अपना भाव जोड़ देना है। पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको फीलिंग के साथ। अब आप यहीं पर बैठे हुए हैं, अब आपको काम कुछ नहीं है करने को, लेकिन आप फीलिंग वहां पर कर सकते हैं कि आपके शरीर का टच जो है वो उस कुर्सी के साथ, उस सोफे के साथ बना हुआ है। उस फीलिंग को अपने अनुभव करना है। अगर आपकी सेंसेशन बहुत कम हो चुकी है तो कुछ एक्यूपंक्चर के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके माध्यम से भी आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों को दबाकर वो फीलिंग्स, वो संवेदना पैदा कर सकते हैं। या एक कंगा आप ले सकते हैं, उस कंगे के साथ आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों को दबाकर भी सेंसेशन पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तीसरा पॉइंट हमारी जादुई टेक्निक्स का। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की दोस्तों। अब हमें कुछ ऐसे काम, जो भी आप काम करते हैं दोस्तों, एक रूटीन है, आपकी हैबिट है, उस हैबिट को अब हम ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? उसका अपोजिट करके। आप किसी विशेष रास्ते से अपने ऑफिस जाते हैं और
अब क्या करेंगे, हमें अगर उस ब्रेन में हैबिट बनी है और हम चलते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि रास्ते में क्या क्या नई चीजें हैं, बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन अपनी एनर्जी को बचाने के लिए आदतें डेवलप करता है। लेकिन हम अगर डिप्रेशन में है तो हमें उस आदत को बदलना है, उन आदतों से, क्योंकि हमारी अवेयरनेस अगर बढ़ेगी तो हम डिप्रेशन में ज्यादा दिन नहीं रह सकते। तो हमें यहाँ सारी टेक्निक्स हमारी अवेयरनेस को बढ़ाने की, हमारी कॉन्शियसनेस को, सजगता को बढ़ाने की है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम ऑफिस जा रहे हैं तो हमने दूसरा रास्ता बदल दिया, अब हम खाना खाते हैं मान लो राइट हैंड से, कुछ दिन के लिए हम ट्राई करेंगे, कुछ देर कि 5 मिनट मैंने अपने लेफ्ट हैंड से खाना खाना है। कोई काम हम राइटिंग का काम है, अगर बच्चे स्टूडेंट हैं वो अपने राइट हैंड से लिखते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देंगे। तो ऐसे काम जब हम करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारे दिमाग के पैटर्न है, जो केमिकल्स रिलीज हो रहे थे दिमाग से किस ढंग के, उनका अलग ढंग से निकलना शुरू हो जाए, वो अलग ढंग से रिलीज होंगे, तो हमारा जो स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। महज 10 से 15 दिनों में आप इस बीमारी से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। एक और पॉइंट, कैसे किसी की मदद कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिएगा आप एक जेंट्स हैं तो आप अपने वाइफ को, अपनी स्पाउस को या फैमिली मेंबर को, किसी को भी खाना बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। कपड़े धोने में, कपड़े मान लो कहीं कपड़ा पड़ा है बाहर और आपको उनको ला कर देना, वो आप दे सकते हैं। ये साफ सफाई में घर की छोटा मोटा हाथ आप बटा सकते हैं। तो ये हुआ, अगर आप एक औरत हैं, आप में ये सिम्टम आ रहे हैं, तो आप अपने पति की ऑफिस जब जाते हैं उनको तैयार होने में मदद कर सकते हैं, उनका टिफिन अच्छे से पैक किया, और अगर वो गाड़ी साफ कर रहे हैं, बागवानी का कोई काम करते हैं, तो उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये 5 जादुई टेक्निक आप अपने जीवन में अपनाते हैं और आप इस बीमारी के सिम्टम आपके भीतर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों, आप ये वीडियो भी किसी को शेयर कर सकते हैं, ये भी एक टास्क आपके लिए हो सकता है, ये भी एक मदद हो सकती है उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। आपका कोई नोन है, उसको आप ये सारी टेक्निक्स बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, ये भी एक हेल्प हो सकती है, आपका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस समाज को बेहतर बनाने। अगर